बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्तगल के अनातोलिया के बारे में और उनके मिज़ार के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये ड्रामा क्यों नशर हुआ। और अगर आप अर्तगल के बारे में तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो के लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। अर्तगल का इनातोलिया 13वीं सदी का इनातोलिया था। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि जिस इनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। उस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़नतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में इनातोलिया से होता हुआ शाम तक था। और मशरिक में सल्जोक, जो अपने आप को रोमी सल्जोक कहते थे, 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जोकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को निजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की दो ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाक़े गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की अमाज का नहीं था। मुहिम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फिंकल फ्रंटियर के उस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि उस इलाके में हाना बदोशों, नीम हाना बदोशों, लुटेरों, फौजी महमात के शौकीनों, मुख्तलिफ पस मंज़र वाले गुलामों, दरवेशों, राहबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुक़द्दस मुकामात के मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और खतरे से ना डरने वाले ताजरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फिंकल लिखती हैं कि उस बद इंतज़ामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और उनकी ज़िंदगी रिवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियाँ इलाके में इस्लाम की उस तस्वीर की निशानी थीं जो इनातोलिया में सल्जोकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब इनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जोक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जे शाह मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मुकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। अर्तगल का मिज़ार। सोगत के इलाके में अर्तगल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मिज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने उनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मिज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तमीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद रोम ने कमज़ोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तगल का मिज़ार दोबारा से तमीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अब हम लोग जानते हैं कि अर्तगल की ज़िंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों बनाया गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट के माहिर बशरियात जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तगल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 और अब्दुल हमीद रोम 1876 से 1909 की शोहरत अर्तगल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्तगल पर टीवी सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज डेरी लीफ अर्तगल उनके काई कबीले के इनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाली आईनी रिफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़े थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है।
کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور حامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ مزید ویڈیوز کے لیے تیہام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن